ये कहानी है सच्चे सेवा भाव की। एक बार एक लड़का गांधी जी के आश्रम में आया और गांधी जी से कहा कि गांधी जी, मैं भी देश सेवा करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि देश सेवा के लिए आपसे अच्छा माध्यम और कोई नहीं हो सकता है। कृपया आप मुझे अपने साथ काम करने का मौका दीजिए। तभी गांधी जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। गांधी जी की एक आदत थी कि वो कभी खाली नहीं बैठते थे, हमेशा वो कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। तभी गांधी जी ने उस लड़के से कहा कि मैं अभी चरखा चला रहा हूँ, नीचे जो सूत पड़े हैं उसे तुम इकट्ठा कर दो। गांधी जी की बात सुनकर उस लड़के ने सारे सूत को इकट्ठा कर दिया। उसके बाद गांधी जी ने उस लड़के से कहा कि तुम एक काम करो, वहाँ कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, उस बर्तन को साफ कर दो। कुछ देर बाद जब वो लड़का बर्तन साफ करके वापस गांधी जी के पास आया तो गांधी जी ने वापस उस लड़के से कहा कि एक काम करो, तुम सारे आश्रम में झाड़ू लगा दो। और इसी तरह गांधी जी उस लड़के को छोटे छोटे काम हमेशा करवाते रहते थे। और ये सब काम उस लड़के के नज़र में सही नहीं था, फिर भी वो किसी तरह ऊपर मन से वो सब काम कर देता था। और करीबन 3-4 दिन बाद वो लड़का गांधी जी के पास आया और कहा कि गांधी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अब यहाँ काम नहीं करना है, मैं अब यहाँ से अपने घर पे वापस जा रहा हूँ। तभी गांधी जी ने बड़े आश्चर्य होकर उस लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तुम अपने घर पे वापस क्यों जा रहे हो, तुम तो देश सेवा करने के लिए आए थे। तभी उस लड़के ने बड़े अभिमान के साथ गांधी जी से कहा कि गांधी जी, मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, और आप मुझे क्या काम करा रहे हैं, झाड़ू लगवाने को कह रहे हैं, पोता लगाने को कह रहे हैं, बर्तन साफ करने को कह रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये सब काम मेरे लिए सही नहीं है, बस इसी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी गांधी जी ने मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहा कि दरअसल मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जिन लोगों को देश सेवा करनी होती है ना, वो लोग ये नहीं देखते कि कौन सा काम बड़ा है, कौन सा काम छोटा है, वो तो सिर्फ उस काम को सेवा भाव से करते हैं। तुम्हें पता है, श्री कृष्ण जी बहुत ही महान और ज्ञानी थे, फिर भी वो छोटे छोटे काम बहुत ही प्रसन्न होकर करते थे। जब युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बने थे तब श्री कृष्ण जी उनके यहाँ जूठे पत्तल और दोने उठाए थे। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन के सारथी भी बने थे। जो व्यक्ति छोटा काम सेवा मान के करते हैं ना, वही गीता का ज्ञान दे सकते हैं। और रही बात देशभक्ति की, तो देशभक्त बनने के लिए बड़े बड़े काम करने की कोई जरूरत नहीं। हम छोटा छोटा काम सेवा मान के करेंगे, वही सच्चा देशभक्ति है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि सेवा करने वाले लोगों को छोटे और बड़े काम में फर्क कभी नहीं करनी चाहिए। ये कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी की। मोहनदास करमचंद गांधी जब से महात्मा गांधी बने तब से उनकी जिंदगी में बदनामी, बेइज्जती और अपमान की होड़ लग गई। कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां उन्हें जलील ना होना पड़ा, चाहे वो भारत हो या विदेश। जब गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तो उनके एक मित्र ने गांधी जी से पूछा कि आप हर जगह जलील होते हो, आपको नीचा दिखाया जाता है, क्या आपको बुरा नहीं लगता है, थोड़ी भी दुख तकलीफ नहीं होती है? तभी गांधी जी ने बड़े धीमे स्वर से कहा कि बुरा तो लगता है, दुख तकलीफ भी होती है, लेकिन जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि आज मैं मर गया हूँ, और अगली सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अब तुम ही बताओ, पिछले जन्म की बातें भला पुनर्जन्म में कैसे याद रह सकती है? और इसी वजह से मुझे किसी की बातों से बिल्कुल बुरा नहीं लगता। ये बात सुनते उनके मित्र ने गांधी जी से कहा कि वाकई में तुम बहुत ही महान हो। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि जो व्यक्ति बुरी बातों को दिलो दिमाग से निकालने की कला को सीख लेते हैं, उन्हें अपने मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।